इधर नगर निगम को लेकर के उहापोह इतनी जबरदस्त है कि कहीं कोई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हुआ भी करता है। और सोनीपत के अंदर तो पार्टी बड़े भारी संकट से निकली जब कमल देवान साहब ने, जो कैंडिडेट है, उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कल राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आजकल ये जिलों के दौरे पर भी हैं। नरेंद्र सिंह की यात्रा चल रही है इस समय, आजकल वो झज्जर में है। ब्रजेंद्र सिंह जी का जो लुक है वो पूरी तरह से राहुल गांधी जैसा लुक है आजकल। जैसा राहुल गांधी का लुक था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में, कुछ वैसा ही लुक इस समय ब्रजेंद्र सिंह का है हरियाणा की सद्भाव यात्रा में। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। हरियाणा की राजनीति में अगर मैं कह दूं, इस समय जो हरियाणा के सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, सबके अंदर अपनी अपनी कोई उलझन है। और उलझनों में ऐसे उलझे हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। आपसे अलग अलग वीडियो में सभी पर बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में बात कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय आजकल जो महत्वपूर्ण चल रहा है, एक तो यह है कि कांग्रेस का संगठन अपना काम कर रहा है। दूसरा, कांग्रेस की एक यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा, ब्रजेंद्र सिंह। और तीसरा, नगर निगम के चुनाव। सबसे पहले संगठन की बात करें तो आजकल राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आजकल ये जिलों के दौरे पर भी हैं। अगर संगठन की वाली बात अगली कर लें तो फिर नगर निगम के चुनाव को लेकर टिकटों में जो टिकट वितरण हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बाजी ही मारी एक प्रकार से। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के अंदर जो सद्भाव यात्रा चल रही है, संगठन वाली बात अगर आ जाती है, संगठन में उहापोह क्या है कि कहीं जिलाध्यक्ष, कहीं संगठन के लोग ठीक काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे। संगठन का प्रदेश स्तरीय खाका खींचा जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है आगे के लिए। इधर नगर निगम को लेकर के उहापोह इतनी जबरदस्त है कि कहीं कोई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हुआ भी करता है। और सोनीपत के अंदर तो पार्टी बड़े भारी संकट से निकली जब कमल देवान साहब ने, जो कैंडिडेट है, उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको मना लिया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। जब चुनाव में उतरने से पहले ही कैंडिडेट खुद कहने लगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मोबाइल फोन बंद कर दें, तो फिर अंजाम कहां तक पहुंचेगा, रिजल्ट क्या होगा, मुझे लगता है इंतजार भी नहीं करना चाहिए उसका। और अब बात कांग्रेस की तीसरी उहापोह वाली स्थिति। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा चल रही है इस समय, आजकल वो झज्जर में है। ब्रजेंद्र सिंह जी का जो लुक है वो पूरी तरह से राहुल गांधी जैसा लुक है आजकल। जैसा राहुल गांधी का लुक था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में, कुछ वैसा ही लुक इस समय ब्रजेंद्र सिंह का है हरियाणा की सद्भाव यात्रा में। लगभग 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में उनकी यात्रा चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यात्रा में कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं है, इस तरफ जाने का बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो एक प्रकार से अपने आप का संदेश देना चाह रहे हैं पूरे हरियाणा को, और हरियाणा में संदेश देना चाह रहे हैं कांग्रेस का। उनका मूल मंत्र तो यही है। और इधर ब्रजेंद्र सिंह को ऑक्सीजन मिल रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह संकेत आ रहा है कि राहुल गांधी उस यात्रा में अब जल्दी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने यात्रा का जो रूट मैप है वो मंगा लिया है। वो यात्रा के समापन में शामिल होंगे, क्योंकि समापन संभवतः रोहतक जिले में हो। रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, हुड्डा साहब का गढ़ इस समय रोहतक ही है। और इधर रोहतक जो है कर्मस्थली रही है सर छोटू राम की, और सर छोटू राम के वंशज है ब्रजेंद्र सिंह। हरियाणा की सियासत हो या पूरे देश की सियासत, जब किसान की बात आती है तो सर छोटू राम का नाम पहले आता है, इसलिए मैं सबको जोड़ के आपको बता रहा हूं। सर छोटू राम की जो कर्मस्थली रोहतक है, उस रोहतक के अंदर अगर समापन कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं राहुल गांधी ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन करते हुए, तो वो भी बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा। लेकिन इधर जो कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है, क्योंकि जब से यात्रा चली है ब्रजेंद्र सिंह की, तब से चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कह लें या राव नरेंद्र सिंह का कह लें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने दूरी बना रखी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान थे, उस समय उस यात्रा की शुरुआत हो गई थी, और जिस दिन राव नरेंद्र सिंह की ताजपोशी हो रही थी, उस दिन यात्रा का उद्गम हो रहा था। दोनों प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो पुराने वाले थे और चाहे वो आज वाले, दूरी बनाए रहे। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दूरी बनाए रहे, अधिकांश संख्या में विधायक भी दूरी बनाए रहे, अधिकांश संख्या में जिलाध्यक्षों की दूरी रही। कुछ कह सकता हूं विकल्प के तौर पर, जैसे मेवात के अंदर जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे, पलवल में जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे, फरीदाबाद में जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे।
ज्यादातर स्थानों पर बाकी जिलाध्यक्ष भी पार्टी के दूर रहे। और पार्टी की तरफ से यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से या हुड्डा साहब का जो गुट है, हुड्डा साहब खुद की तरफ से यह कहा गया कि यह यात्रा कांग्रेस की यात्रा है ही नहीं, कांग्रेस के शेड्यूल में इस यात्रा का कोई लेना देना ही नहीं है। और यहां जब राहुल गांधी आने की बात करते हैं तो फिर ऊहापोह बन जाएगी, क्योंकि हुड्डा साहब कह रहे हैं भी कोई भी आए मैं तो नहीं जाऊंगा यात्रा में, क्योंकि यात्रा कांग्रेस की नहीं है। अब अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है अंतर्द्वंद की सी स्थिति है पूरी। एक तरफ संगठन कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, यह बड़ा विषय है। दूसरी तरफ नगर निगम के चुनाव के अंदर परिणाम क्या होगा, जिसके जो आगाज के अंदर ही अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो गई, प्रत्याशी नाम वापस लेने लग गए। और तीसरा अब इधर बृजेंद्र सिंह की यात्रा। एक बात तो जरूर है कि बृजेंद्र सिंह इस यात्रा से, सद्भाव यात्रा से अपना मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस आला कमान में उनकी जगह बन रही है, लेकिन इतना भी है कि कांग्रेस का जो और अंदर वाला इंटरनल सद्भाव है वो भी टूट रहा है। यानी कि बृजेंद्र सिंह हीरो हो रहे हैं तो कांग्रेस के इंटरनल सद्भाव जीरो हो रहा है। अब बड़ा विषय रहेगा कि राहुल गांधी के आने पर हरियाणा प्रदेश के कांग्रेसियों की जो ये आपस वाली टसल्स है, तकरार है, ये सामने आएंगी और या फिर उस समय छुप जाएंगी, क्योंकि हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कोई आए मैं नहीं जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्थिति आने वाले दिनों में क्या बन सकती है? क्या कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं? बृजेंद्र सिंह कौन से रूप में नजर आ सकते हैं? उनको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है? हुड्डा साहब कैसे इस सब को संभालेंगे? नगर निगम के चुनाव जो होंगे उनका परिणाम कांग्रेस की सेहत के लिए कैसा रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इन सब का जवाब क्या निकलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।